देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बाज़ार में ना सबसे ज़्यादा पैसा जाता है अगर आप एक अपने मन में एक व्यू बना लें कि ये लेवल नहीं टूटेगा और अब यहाँ से आप मार्केट में रिकवरी आएगी। हमें वो नहीं करना है। और इसीलिए अभी तक निफ्टी गिरा कितना है, देखिए अपने हाई से हम 13.5% नीचे हैं निफ्टी पर कुल मिलाकर। 26,373 का हाई था, 22,819 पर हैं हम, 13.5% नीचे हैं। आज अगर गिफ्ट निफ्टी सही है और अगर हम और गिर गए तो एक रिस्क रहेगा कि हमारी 15% की करेक्शन पूरी हो जाएगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 15% गिर चुका है अपने हाई से। बैंक निफ्टी का हाई था 61,700 समथिंग था और वहाँ से हम गिर चुके हैं 61,765 था। वहाँ से हम एग्जैक्ट 15% करीब करेक्ट हो चुके हैं। कोविड के बाद की रैली की ये शायद पहली बड़ी वाली करेक्शन है, टाइम वाइज भी प्राइस वाइज भी। सितंबर 2024 के बाद से स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना है, 18 महीने से ज़्यादा हो गए हैं अब। तो टाइम वाइज भी सबसे बड़ी करेक्शन है ये, प्राइस वाइज भी सबसे बड़ी करेक्शन है। 2022 में करेक्शन आई थी, एक लोग भूल जाते हैं, लेकिन 2022 वाली करेक्शन जो थी ना वो बहुत छोटी करेक्शन थी, टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी वो इतनी लंबी नहीं थी। वो अगर 5 साल का चार्ट हो तो दिखा दीजिएगा। वो जो 2022 वाली करेक्शन थी मुझे अच्छे से याद है, वो उसमें भी लोगों को काफ़ी पेन हुआ था, लेकिन इतना नहीं था वो, और वो बहुत जल्दी बाउंस बैक आ गया था। ये वाली करेक्शन थोड़ी सी जो पीरियड के हिसाब से भी थोड़ी सी लंबी चली है। लेकिन वीरू, आप और मैं दोनों जानते हैं कि एक बुल मार्केट के लिए भी 20 से 30% की करेक्शन आम बात है। 2003 से 8 की जो बुल मार्केट थी, जो अब तक की भारत की सबसे बड़ी बुल मार्केट रही है, उसमें 4 इंस्टेंसेस आए थे जिसमें हम 20% से ज़्यादा गिरे थे और 2 इंस्टेंसेस आए थे जिसमें हम 30% से भी ज़्यादा गिरे थे। निफ्टी भले ही 22,800 पर हो, इशू क्या है, लोगों के पोर्टफोलियो लेकिन 16,000 से 18,000 पे आ चुके हैं। आई थिंक वो भी मैं इन कई केसेस में थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो रहा हूँ। कई लोग तो कहेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो तो शायद 14 या 15,000 पर आ चुका है, क्योंकि अगर आप ख़राब शेयरों में फंसे हुए हैं तो उसका कोई पेन का कोई रिलीफ नहीं है। उसमें तो फिर आपके पोर्टफोलियो 40-70% में नीचे हैं, जिसके सबसे बड़े एग्जाम्पल होंगे IPOs, उसके बाद की लिस्टिंग, और उसके बाद जो लोग फंसे हैं, चाहे फिर वो ओला इलेक्ट्रिक हो, चाहे फिर वो ड्रीम फोक्स हो, चाहे फिर वो स्टैनली लाइफ साइंसेस हो, चाहे फिर वो और कितने भी लक्ष्मी डेंटल हो, चाहे कितने भी ऐसे स्टॉक्स हों, इनमें अगर आप फंसे तो आपका पोर्टफोलियो 60 से 70% नीचे। देखिए, जो मैंने अपने एक ऑन टॉप ऑफ माइंड जो नाम आए वो लिख दिया आपको इस वजह से। लेकिन तो पहली बात तो ये है कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स में फंसे हैं तो इनको एवरेजिंग करने की गलती बिल्कुल मत करें, क्योंकि इसमें आप थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड होगा। इनमें से कई शेयर हैं जिनके भाव वापस नहीं आएंगे और आपको इन लेवल पे भी लॉस बुक करना आना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन अच्छे शेयर जो हैं आपके, जैसे आपके पास अगर सपोज करिए L&T है या ICICI बैंक है, या आपके पास सपोज SBI श्रीराम फाइनेंस है, इन्हें आप अब पैनिक में मत बेचें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इनमें भी हो सकता है कि बड़ी एक आध लास्ट राउंड ऑफ सेलिंग बाकी हो। और दूसरी चीज़, थोड़ी सी हिम्मत करें आप निफ्टी के ETF में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने की। हमने 4 ट्रांचेस की बात की थी, जिसमें 2 ट्रांचेस लग चुके हैं। तीसरा ट्रांच हमने बात की थी कि 22,000 अगर आएगा तब लगाएंगे, और चौथा ट्रांच 21,000 के लिए रखेंगे अगर बाई चांस वर्स्ट के सिनेरियो आया तो। और ये इसलिए क्योंकि आपका 5 साल का व्यू होना चाहिए, और आपके लेने के बाद भी निफ्टी गिर सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ट्रेडिंग नज़रिया बहुत क्लियर है। ट्रेडिंग नज़रिया पिछले 1 महीने से क्लियर है। हमने पिछले 1 महीने से लॉन्ग की बात नहीं की है। लॉन्ग की बात हुई भी है तो वो स्ट्रैटेजिकली सिर्फ इंट्राडे में, कैरिंग की कभी बात नहीं हुई। लॉन्ग की, कैरिंग की सिर्फ बात हुई है। अगर करना भी है कैरी तो सिर्फ शॉर्ट करें, लॉन्ग कैरी नहीं करना है। इस मार्केट में बड़े ट्रेंड के साथ रहना है। बड़ा ट्रेंड क्या है, जहां रैली फेल हो वहां शॉर्ट करें। और आज भी हो सकता है कि एक रिकवरी आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा डॉलर रुपये का इम्पैक्ट आएगा। तो जहां रिकवरी फेल हो वहां पे शॉर्ट करें आप। बैंक निफ्टी में 50,000 भी टूटने का रिस्क है। अभी हम 52,000 समथिंग पर हैं। तो जब मार्केट गिरता है तो इसी तरीके से गिरता है। और वो बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैक्रो सरदर्द ओपन हो रहा है, वो है महंगाई, इन्फ्लेशन, सप्लाई रिस्क, एनर्जी प्राइसेस। आई थिंक बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंसेस आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वाइड एक एनर्जी क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमें उसके लिए तैयार रहना है, और वो हमारे लिए एक सरदर्द बनने वाला है। अपनी लाइफस्टाइल को भी उस हिसाब से एडजस्ट करिए। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कई सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया है, मेट्रो फ्री है कई सिटीज़ में, कि भाई आप अपनी गाड़ी मत यूज़ करिए,
आप मेट्रो यूज़ करिए। और ये आई थिंक ऐसे स्टेप्स की ज़रूरत है, क्योंकि आप कंजर्व करिए अपना ऑयल, अपना जो भी आपके एसेट्स हैं उनको इस समय कंजर्व करने की ज़रूरत है। और रेट कट तो आप भूल ही जाइए, रेट हाइक का रिस्क यहाँ पर ओपन हो रहा है।